लोधरा पायलट प्रोजेक्ट ने ब्रिटिश कौंसिल के इश्तराक से सदरन पंजाब के 250 से ज़ायद मेल और फीमेल्स को तरबियत दी और उन्हें एक्टिव सिटीज़न बनाने के लिए तरबियती वर्कशॉप्स का एहतमाम किया और उसके बाद उन्हें एक प्रैक्टिकल माहौल में ले गए जहां पर उन्होंने सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के तहत एक्टिविटीज़ की जिसका मौजू था कोविड-19 और मौसमियाती तब्दीली। इनके चैलेंज से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी के भी तलबा तालबात थे, कॉलेजेस के भी तलबा तालबात शामिल थे। इनको एक ग्रुपों में तकसीम किया गया और उन सब ग्रुपों ने अपना अपना एक लीडर मुंतखब किया और उन लीडर्स की क़यादत में इन्होंने मौसमियाती तब्दीली और कोविड-19 के हवाले से अपने अपने प्रोजेक्ट्स में एक्टिविटीज़ की। इन एक्टिविटीज़ में एक ग्रुप ने अगर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से परिंदों के घोंसले बनाए तो दूसरे ग्रुप ने साफ शफाफ सरसब्ज़ पाकिस्तान के उन्वान से उन्होंने ग्रीनरी पर काम किया। इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट था लोधरा पायलट प्रोजेक्ट, और इसने नौजवानों में जो ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए उनमें इत्मीनान दिया, टीम वर्क के ज़रिए उनमें एक इत्मीनान ये भी दिया कि कैसे अपनी बात को एक राय को दलील के साथ मनवाना है और किस तरीके से दूसरे की बात को सुनकर अगर उसमें कोई बेहतर है उसको कैसे अपनाना है। ये लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और ब्रिटिश कौंसिल के तहत सोशल एक्शन प्रोजेक्ट के तहत जो प्रोजेक्ट्स थे, इसके फॉलोअप के तौर पे भी मैंने देखा कि काम किया गया है और इसका बड़ा ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट ये आया कि हमारी यूथ में ये इत्मीनान दिया गया कि आपका मुल्क है और आपने अपने मुल्क को कैसे इन जो भी चैलेंजेस आएंगे उनसे कैसे निपटना है और किस तरीके से टीम वर्क में आपने काम करना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा पर काम करने वाली एक टीम के साथ जिसके सरबराह उस्मान शेख हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी सब कैंपस लोधरा, नाउ एन एक्टिव सिटीज़न। हमने 4 डेज़ की ट्रेनिंग ली थी ब्रिटिश कौंसिल की तरफ से, LPP लोधरा से। हमें 4 डेज़ ट्रेनिंग में हमें कोविड के बारे में और क्लाइमेट के बारे में आगाह किया गया, जिसमें मुझे एज ए टीम लीड सेलेक्ट किया गया और हमारा थीम था क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने काम करना था, जिसमें हमने वेस्टर्न मटेरियल से नेस्ट बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निमरा गफ़ार है और मैं एक्टिव सिटीज़न हूँ। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट से मैंने ट्रेनिंग ली है 4 डेज़ की, जो कि ब्रिटिश काउंसिल ने उनकी मतलब ताउन से। हम लोगों ने बेसिकली जो काम किया है वो है बर्ड्स की प्रिजर्वेशन। बर्ड्स को हम लोगों ने, हमारे जो रीजनल बर्ड्स हैं, इलाकाई जो परिंदे हैं, वो धूप से, गर्मी की शिद्दत से, इसकी वजह से माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत हमारा अलमिया है कि हम लोग अपने जो रीजनल बर्ड्स हैं उनको इस तरह जाने के तो नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने हमने बर्ड्स की प्रिजर्वेशन करने के लिए और उनको माइग्रेट होने से बचाने के लिए जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल वेस्ट, कार्डबोर्ड्स और हमारे पास वुडन शीट्स हो जाती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, उनको इस तरह से रीयूज़ किया है और रिसाइकिल किया है कि हमने उनका बर्ड्स के लिए बर्ड हाउसेस बना दिए हैं। उनको हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल हैबिटेट इस तरह प्रोवाइड किया है कि उनके ऊपर हमने जूट क्लॉथ लगाकर उनको इस तरह से डेकोर भी किया है और हैंग किया है। हमने 3 स्पॉट्स पे किया है अपना ये काम लोधरा में, और जिसमें बाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी सब कैंपस लोधरा, कैनाल व्यू पार्क और अर्बन फॉरेस्ट जो है वो शामिल है। तो आपने इससे क्या सीखा? सैप एक्टिविटीज़ जब आपने की, उसका प्रोजेक्ट का जो थीम था उस पर अमल करने के लिए क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया? सर
बेसिक जो है हम लोगों का रुझान नहीं है इस तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ। हमारी जो गर्मी की शिद्दत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों का ध्यान नहीं है, हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। इस चीज़ को हम लोगों ने एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रीयूज़ हो जाए और रिसाइकल हो जाए, और हमारा जो है हमारे इन्वायरमेंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाए। फॉलो अप एक्टिविटीज़ में आपने क्या किया जब आपने वो बर्ड्स के लिए घोंसले लगा रहे थे, तो वहाँ आपको क्या रिस्पांस मिला परिंदों से? सर, जब हम लोग अर्बन फॉरेस्ट में हम लोग जब लगा रहे थे अपना नेस्ट, तो हम लोगों ने देखा कि जब हम एक ट्री से दूसरे ट्री की तरफ गए हैं, अभी सिर्फ गए ही थे, विद इन 5 मिनट हम लोगों ने देखा कि एक मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे जो बर्ड्स हैं वो आए और उसकी तरफ घूमने लग गए। तो वो एक बहुत मोटिवेशनल एक मोमेंट था हमारे लिए, और बहुत खुशी का था, एक पॉइंट था जिससे हमें सीखने को मिला और बड़ी मोटिवेशन मिली हमें। मेरा नाम सुमैया है। एलपीपी और ब्रिटिश काउंसिल की 4 दिन की इस ट्रेनिंग से मेरी शख्सियत में और ज़्यादा निखार पैदा हुआ है। मुझ में खुद एतमादी पैदा हुई है। पहले मैं लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाती थी, लेकिन अब मैं लोगों के सामने आसानी और तसल्सल के साथ बोल सकती हूँ। और हमें इस ट्रेनिंग में ग्रुप वर्क सिखाया गया है और मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए हमें ये सिखाया गया कि हमने दूसरों के सामने अपनी बात किस तरह से मनवानी है और दूसरों की राय से किस तरह से मुत्तफिक होना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है। मैं लोधरा पायलट प्रोजेक्ट से हूँ। मेरा डेजिग्नेशन है स्टूडेंट एंगेजमेंट कोऑर्डिनेटर। और हम आज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बताना चाहूँगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में, एक्टिव सिटीज़न डिजिटल मॉडल के बारे में, जो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू हम लोग करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है यूथ को हमने 4 दिन की ट्रेनिंग करवाई। 4 दिन ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने इनको सैप करवाया, सैप सोशल एक्शन प्रोजेक्ट, जो हम लोगों ने बच्चों को कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करवाया था। उसके बाद हम लोगों ने जो सबसे बड़ा जो है वो स्टेप लिया वो ये था कि हम लोगों ने इन बच्चों को एंगेज किया, जो कहीं भी अभी मेरा नहीं ख्याल में अभी कहीं भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या इस तरह की कोई जो है एसोसिएशन बनाई गई है। हम लोग अभी जो जिस एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग यूथ अलाइंस हम लोग बना रहे हैं, जिसका पूरा नाम है साउथर्न पंजाब एक्टिव सिटीज़न यूथ अलाइंस। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम इन बच्चों को इसमें हम लोग जो है इनको एक डेजिग्नेशन हम लोग उनको दे दें, जिनमें हमने इनका अच्छा से स्ट्रक्चर बनाया है। उस स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने इनको अपनी तमाम जो डेजिग्नेशन दिए हैं उनको हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी हैं। इसमें प्रेसिडेंट का जो है वो है फर्स्ट डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन है इसमें। इसके साथ जो है इसमें वो होंगे फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, इसमें जनरल सेक्रेटरी इसमें है। अभी मज़ीद हम लोग रिसेंटली जो हम लोगों ने एक्टिविटी की है वो हम लोगों ने यही की है, हम लोगों ने यूथ को इकट्ठा करके उन्हीं से ही पूछा है कि आप लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर बनवाना चाह रहे हैं। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम हमारा एक इवेंट हुआ था, जो हमने बिग इवेंट किया था BZU में, और हम लोगों ने बच्चों को जब इकट्ठे किया, हम लोगों ने उनको बताया कि हम साउथर्न पंजाब एक्टिव सिटीज़न की एक यूथ अलाइंस बना रहे हैं। तो वो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब उनको अच्छा लग रहा था कि मतलब अब हम एक नई चीज़ में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, उनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। और जब वो इस साइट पर आए तो वो उनकी बाकायदा हमें कॉल्स आ रही होती हैं, बाकायदा हमें वो पूछ रहे होते हैं आया कि मैम आगे क्या होगा, अगर डेजिग्नेशन सदर है तो कौन होगा, उसमें सदर कौन होगा, वाइस जो है प्रेसिडेंट वो कौन होगा। तो अब बच्चों की जो है एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे एक अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी में हम इनको एंगेज कर रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाली सैप टीम जिसका ताल्लुक लोधरा से है, इनके ग्रुप लीडर हैं उस्मान शेख साहब। हम उनसे पूछते हैं कि ये मौसमियाती तब्दीली का इन्होंने मौजू चूज़ किया, साफ सरसब्ज़ पाकिस्तान, इस हवाले से भी इन्होंने काम किया। इस मौजू पर काम करते हुए इन्होंने घोंसले बनाने का थीम क्यों और किस मकसद के तहत किया, और भी बहुत सारे मौज़ूआत होंगे, इसके मुंतखब करने की ख़ास वजह क्या थी? एक्चुअली असल में हर कोई ये मुख्तलिफ सैप कर रहे थे, तो हमने जो सैप सेलेक्ट किया वो क्लाइमेट चेंज पे किया था, जिसकी वजह से बर्ड्स के नेस्ट बना रहे थे, हमने घोंसले बना रहे थे, जो इसके ऊपर कोई भी मतलब कि नज़र नहीं डाल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी परिंदे गर्मी की शिद्दत की वजह से मर रहे थे, और काफ़ी परिंदे ऐसे हैं जो माइग्रेट कर रहे थे दूसरे एरियाज़ की तरफ। तो हमने यही सोचा कि हम अब माइग्रेट भी ना करने दें और परिंदों को ना मरने दें, तो हमने इसलिए बर्ड नेस्ट बनाए, जिसकी वजह से ताकि वो अपने घरों में रहें, ताकि यहाँ पे एक अच्छा रुझान बन सके। ग्रुप कोऑर्डिनेटर नमरा गफ़ार से बात करते हैं। नमरा, कैसे आपने इस जो घोंसले बनाने का प्रोजेक्ट था, थीम था, इस पर कैसे अमल किया? सर, बेसिकली हम लोगों ने सोचा था कि पहले मीटिंग अरेंज करके हम लोग वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लें, वेस्ट मतलब बॉटल्स, वुडन शीट्स एंड ETC। लेकिन फिर दरमियान में कोविड आ गया, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी हर्डल्स का सामना करना पड़ा है।
लेकिन उसमें भी हमने फिर हर बंदे को हर एक मेंबर को उसकी अपनी ड्यूटी असाइन की है। फिर उनको हमने फिर वर्क फ्रॉम होम किया है कि हर बंदे ने अपने ज़िम्मे 5 नेस्ट लिए थे, 5 से ज़्यादा भी मतलब उन्होंने बनाए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने हर मेंबर ने अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया और फिर इस तरह हम लोगों ने अपने जो नेस्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए क्या तरीका अडॉप्ट किया गया? सर कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिक यही था कि हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप में बात की, जूम पे मीटिंग्स की हैं और इस तरह करके हम लोगों ने मतलब कोऑर्डिनेशन किया। जब कोविड मतलब ख़त्म हो गया फिर हमने फिज़िकल जो है वो अरेंज की थी मीटिंग। या मुश्ताक, आप बताएंगी कि आपने ये घोंसले आपकी टीम ने बनाया, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया और घोंसले बनने के बाद घोंसलों को अहम काम था प्रोजेक्ट में कि उनको कैसे जो है ना दरख्तों पर लगाया जाए, ऐसी जगहों पर लगाया जाए जहाँ पर परिंदों का आना जाना होता है। वहाँ पर लगाने के लिए आप लोगों का क्या प्लान था और आपने इसमें क्या फ़ील किया? नेस्ट जो हमने बनाए थे वो तो पहले हमने कोरोना की वजह से अपने घरों में बैठ के लगाए थे, लेकिन उसके बाद जब हमने उनको लगाना था तो हमने कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए हमने 3 जगहों पर अपने मुख्तलिफ एरियाज़ में अपने नेस्ट लगाए थे, जिसमें लोधरा में LPP का अर्बन फॉरेस्ट आ जाता है, हमारा BZU सब कैंपस लोधरा और लोधरा केनाल व्यू पार्क में हमने लगाए थे। और इसमें हमने गर्ल्स बॉयज़ ने मिलकर बराबर काम किया था। गर्ल्स ने भी दरख्तों पे चढ़ के नेस्ट लगाए थे और हमने ये 3 लोकेलिटीज़ को इस वजह से चूज़ किया था ताकि क्योंकि यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त ज़्यादा है और यहाँ पे लोग अपने आप को सैर तफरी के लिए रहते हैं। इस टीम ने मौसमियाती तब्दीली का मौजू थीम अडॉप्ट किया और उस थीम के तहत इन्होंने घोंसले बनाए परिंदों के, क्योंकि इनका मौक़िफ़ है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है और यकीनन ये प्रिवेल भी करता है कि इस वक्त परिंदे हमारे माइग्रेट कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली से, शिद्दत से, और वो ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें मुतदिल मिलता है। इन्होंने घोंसलों के लिए परिंदों के लिए उनके लिए बर्ड फ्रूट्स का भी एहतमाम किया और उसके लिए घोंसले बनाकर उनको उन्होंने मोटिवेट किया कि आपकी जगह आपने यहीं रहना है। थैंक यू वेरी मच।